8 मेन कॉजेज जो हैं हेयर लॉस के, उनको मैंने बता दी और उनका ट्रीटमेंट किस तरह करना है वो भी मैंने आपको बता दी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज डॉक्टर सार चावला, राइट एट योर सर्विस। मैंने आज बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो की आप लोगों के लिए, दरिया को कूजे में बंद कर दिया है। 8 मेन कॉजेज जो हैं हेयर लॉस के, उनको मैंने बता दी और उनका ट्रीटमेंट किस तरह करना है वो भी मैंने आपको बता दी। मैंने सारे नोट्स एक सफ़े पे मैंने लिख लिया ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना और कोई भी पॉइंट जो मैं मिस ना करूं। सबसे पहला हेयर लॉस जो मैं बात करूंगी आपके पास, वो मैं आपके पास हार्मोनल बात करूंगी, जो कि टेस्टोस्टेरोन मेल हार्मोन की एक्सेस से होता है। मर्दों में भी अगर डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन DHT ज्यादा होगा तो भी बाल गिरेंगे, औरतों में भी ज्यादा होगा तो भी गिरेंगे आपके पास बाल, क्योंकि डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन बड़ा स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ टेस्टोस्टेरोन होता है जो जिस तरह का गंजपन आपके पास करते हैं उसको एंड्रोजेनिक एलोपेशिया कहते हैं। एंड्रोजन टेस्टोस्टेरोन का दूसरा नाम है, मेल हार्मोन का दूसरा नाम है। ये जो DHT है अगर ये ज्यादा हो, इसके रिसेप्टर्स अगर आपकी स्कैल्प में जरूरत से ज्यादा हो जाए, ये ज्यादा हो जाए, इनके हल भी बताऊंगी, तो ये हेयर फॉलिकल्स को टाइटली बाइंड करके उनको सुकेट देता है, श्रिंक कर देता है, सफोकेट कर देता है। इस तरह का ये जो है मामला है। और ये उन खवातीन में ज्यादा होता है जिनमें PCOS होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, मोटापा होता है, और मोटापे वाले मर्दों में भी ज्यादा होता है। जो डायबिटिक और कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट्स हैं उनमें भी ज्यादा होता है, क्योंकि उनमें इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है। इंसुलिन जितना ज्यादा होता है DHT उतना ही ज्यादा होता है। और ये उन लोगों में भी ज्यादा होता है जिन लोगों में DHT को जो रोकने वाला एंजाइम है जिस्म में, वो एक होता है 5-अल्फा रिडक्टेज, वो कम हो जाता है। अब किन लोगों में DHT को रोकने वाला एंजाइम कम हो जाता है? यहाँ पे आपके पास हेयर लॉस की दूसरी कॉज आ गई, जिंक मिनरल की डेफिशिएंसी। जिन लोगों में जिंक मिनरल की डेफिशिएंसी होती है उन लोगों में DHT को रोकने वाला एंजाइम कम होता है और उनके बाल जो हैं वो आपके पास बहुत ज्यादा गिरते हैं। इसलिए अगर आपको जिंक डेफिशिएंसी डायग्नोज हो जाती है आपके डॉक्टर, आपके हेल्थ कोच के मशवरे से, तो जिंक 25 मिलीग्राम बिस्ग्लाइसिनेट का सप्लीमेंट डेली एम्प्टी स्टमक, कॉपर 1 मिलीग्राम के साथ स्टार्ट कर दें। जिंक और कॉपर का बैलेंस बॉडी में बहुत जरूरी है। जब भी जिंक सप्लीमेंट लें याद रखें साथ कॉपर सप्लीमेंट भी लेना होता है, वरना उसकी कमी हो जाती है और आपको एक तीर से दो शिकार मिलते हैं। कॉपर जो बालों का सफेद होना है ना वक्त से पहले, उसको भी रोकता है, उसको भी प्रिवेंट करता है। तीसरी रीजन आपके पास आ जाती है जी, अगर आपका गट खराब है, स्टमक में एसिड कम है। अगर स्टमक में एसिड कम है, कॉपर एब्जॉर्ब नहीं होगा, जिंक एब्जॉर्ब नहीं होगा, बायोटिन एब्जॉर्ब नहीं होगा, B9 एब्जॉर्ब नहीं होगा, B12 एब्जॉर्ब नहीं होगा, और इसके साथ साथ जो है सेलेनियम एब्जॉर्ब नहीं होगा। ये सारे मिनरल्स जो हैं इनको स्टमक में तेजाब चाहिए होता है मीट से निकल के एब्जॉर्ब होने के लिए। ये सारे मिनरल्स गोश्त में बहुत रिच है और गोश्त को आपके पास स्टमक का तेजाब बर्न करता है। ये निकलेंगे तो ये आंतों में ठीक तरह पहुंचेंगे, ब्लड स्ट्रीम में जाएंगे और आपके जिस्म को वो प्रोवाइड करेंगे जो है हेयर फॉलिकल की ग्रोथ के लिए मादा। याद रखें कि आपकी जो हेयर फॉलिकल की ग्रोथ साइकिल्स हैं वो बड़ी हसास होती हैं। जरा सी भी कोई मिनरल या हार्मोनल डेफिशिएंसी हो उसको इस तरह अफेक्ट करती है, और बॉडी में किसी भी तरह की कमजोरी सबसे पहले बाल, नाखून और स्किन से ही जाहिर होती है। अदर देन दैट, जो विटामिन B9 जिसकी मैंने बात की है वो सर्कुलेशन में भी बहुत ज्यादा हेल्प करता है स्कैल्प में, कि ब्लड फ्लो और ऑक्सीजन जो है आपके पास स्कैल्प में ठीक तरह पहुंचे। ब्लड फ्लो और ऑक्सीजन पहुंचेगा, साथ न्यूट्रिएंट्स लाएगा तो बाल ग्रो करेंगे। और यहाँ से आ गई आपके पास ये चौथी रीजन, पुअर सर्कुलेशन। पुअर सर्कुलेशन जिन लोगों में विटामिन B9 की कमी है, आयरन की कमी है, उनमें भी होगी क्योंकि उसी ने ब्लड और ऑक्सीजन लाना है। जिन लोगों को आपके पास दिल का मसला है उनकी भी होगी, जो डायबिटिक्स हैं उन लोगों में भी होगी। हलों पे मैं इसके बाद आती हूँ। नेक्स्ट रीज़न जो है वो आपके पास आ जाती है ऑटो इम्यून डिजीज़, जिसको आप एलोपेशिया अरेटा भी कहते हैं, जो आपके पास लीकी गट में होता है। जितने भी लोगों को हाशिमोटोस थायराइडिस है, IBD है जिसमें अल्सरेटिव कोलाइटिस वगैरह आ जाता है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, शॉगरेन सिंड्रोम है, जितने भी ऑटो इम्यून डिजीज़ है सबको लीकी गट है। और इन लोगों में गंजपन किस तरह पता लगता है? पैचेस होते हैं, ऐसे 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 पैचेस होते हैं आपके पास इसके हेयर लॉस के। नेक्स्ट रीज़न जी आपके पास आ जाती है ज़रूरत से ज़्यादा स्ट्रेस। ये इमोशनल और मेंटल स्ट्रेस भी हो सकता है जिसकी वजह से आपका कॉर्टिसोल जो है वो बहुत ज़्यादा होगा। कॉर्टिसोल जब ज़्यादा होता है तो इंसुलिन ज़्यादा होती है, इंसुलिन ज़्यादा होती है तो अगेन आपके पास DHT ज़्यादा होगा। इन लोगों में भी हो सकते हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा स्टीरॉइड्स मेडिकेशन लिए हैं, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स लिए हैं, ये इन सब लोगों में जो है ना आपके पास ये हो सकता है। और जो कॉर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन ज़रूरत से ज़्यादा होता है ना, वो हेयर फॉलिकल्स को, जो उसका रेस्टिंग फेस होता है टेलोजन एफ्लुएम, उसमें ज़रूरत से ज़्यादा देर रखता है, जिसकी वजह से बाल गिरना भी शुरू हो जाते हैं और बालों की ग्रोथ भी आपके पास बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है। अब हलों की तरफ आ जाते हैं।
आलू में जी सबसे पहले आपने अपनी डाइट में जिन मिनरल्स का ज़्यादा ख्याल रखना है वो आपके पास जिंक है, कॉपर है, सेलेनियम है। और ये जो जिंक और कॉपर सेलेनियम है, आपको पता है ये क्या करते हैं? ये आपकी बॉडी से जो प्रोटीन के बालों के प्रोटीन का जो जुज़्व होता है उसके जज़ब होने की स्पीड को ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ा देते हैं और साथ साथ आपको हार्मोन को भी बैलेंस करने में बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम आते हैं। आयोडीन भी आपने डाइट में ज़्यादा रखना है। इसके साथ साथ बताती हूँ किन चीज़ों में है। जो अमाइनो एसिड्स बॉडी में ज़्यादा होने चाहिए वो मिथ्योनिन, लाइसिन, आर्जिनिन, सिस्टीन, टायरोसिन और आर्जिनिन है। ये सब चीज़ें आपको पता है सबसे ज़्यादा किस में है? लोग कहते हैं सब्जियां और फल का बाल बढ़ेंगे। ये जितनी भी मैंने चीज़ों के नाम लिए ये किस में है? बड़े गोश्त में सबसे ज़्यादा है, बीफ में सबसे ज़्यादा है, उसके बाद मटन में सबसे ज़्यादा है, उसके बाद सी फूड में सबसे ज़्यादा है, उसके बाद आपके पास ऑर्गेनिक अंडे की जर्दी में सबसे ज़्यादा है, उसके बाद आपके पास पनीर में सबसे ज़्यादा है। तो ये चीज़ें आपने अपनी डाइट में बेहतरीन तरीके से इंक्लूड रखनी है। इसके साथ कॉड लिवर ऑयल 1 टेबलस्पून 440 एम, कैपिटल एम 100%, इसके 2 टेबलस्पून आप दिन में डेली ले सकते हैं। और इसके साथ साथ बहुत ज़रूरी है, जिंक मैं बता चुकी हूँ, वो DHT डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन का इनहिबिटर है, वो ले सकते हैं। और जिन 2 हर्ब्स का एक सब्ज़ी और एक हर्ब जिनका आपने इस्तेमाल करना है, आप कहीं भी रिसर्च कर सकते हैं। रोज़मेरी हर्ब, चाहे इसके पत्ते अपनी डाइट में भी डालें और इसका तेल जो है, नॉर्मली मैं कहती हूँ तेल को 2 घंटे रखें, लेकिन रोज़मेरी के तेल का आपने मसाज करना है और इसको आपने ओवरनाइट रखना है। और रोज़मेरी का ही अगर आप शैम्पू इस्तेमाल कर सकते हैं तो आप शैम्पू इस्तेमाल करें। ये आपके पास डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन का इनहिबिटर है। और दूसरी चीज़ जो टेस्टोस्टेरोन की इनहिबिटर है वो है प्याज का तेल और प्याज का शैम्पू। याद रखें कि आपके पास जो है जितने भी मार्केट में मौजूद कॉस्मेटिक शैम्पूज़ हैं उसमें सोडियम लॉरेल सल्फेट डिटर्जेंट होता है और जितने भी सल्फेट वाले शैम्पूज़ हैं वो आपके स्कैल्प से उसका नेचुरल ऑयल छीन लेते हैं। और यहीं पे आपके पास अगली वजह आ गई, सबसे बड़ी वजह बालों के लॉस की, वो है मेलिसीजियास की ओवरग्रोथ। जब आपके बालों का नेचुरल ऑयल चला जाता है तो उनका जो नेचुरल माइक्रोबियल बैलेंस है, जैसे गट में गुड और बैड बैक्टीरिया का बैलेंस होता है और फंगस का यहाँ पे भी होता है, वो डिस्टर्ब हो जाता है। मेलिसीजियास की ओवरग्रोथ होती है आपके पास सोडियम लॉरेल सल्फेट वाले कॉस्मेटिक शैम्पू से और वो आपके पास फिर बालों को गिराता है, खींचता है। आप लोग चाहें तो मैंने अपने 100% ऑर्गेनिक SLS फ्री केमिकल सल्फेट पैराबेन का निशान नहीं है इसमें, रोजमेरी शैम्पू और ऑयल और प्याज का शैम्पू और ऑयल जो है ये लॉन्च की हैं। मैं लिंक कमेंट सेक्शन में दे दूंगी, आप www.holisticwisdom by पर जाकर ऑर्डर कर सकते हैं। पूरे पाकिस्तान में शिपमेंट हो रही है। 6 से 8 हफ्तों में आपको अपनी हेयर ग्रोथ जो है वो नज़र आना शुरू हो जाएगी और ऐसा लगेगा जैसे बाल जो है वो आपने ब्लो ड्राई किए हैं विदाउट ब्लो ड्राई इंशाल्लाह ताला। उसके साथ जितनी भी मैंने आपको सप्लीमेंट रिकमेंडेशन दी उनका ख्याल रखिएगा। मेरे प्रोडक्ट्स 100% ऑर्गेनिक है, फूड बेस्ड हैं, पाकिस्तान की हर रेगुलेटरी अथॉरिटी से अप्रूव्ड है, ऊपर ठप्पे लगे हैं। आई सी ऑल अगेन विद येट अनदर इन्फॉर्मेशनल वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।